हेलो बच्चों, मेरा नाम कृष्णा और आज हम क्लास 9 का चैप्टर 1 मैटर एंड इट्स सराउंडिंग हम करने वाले हैं। ये चैप्टर आपके सीबीएसई पेपर के अकॉर्डिंग और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है। और इस चैप्टर को आइए हम करते हैं कि हमारा जो मैटर है और आवर सराउंडिंग क्या है। ठीक है, सबसे पहले बच्चों इसमें आता है हमारा मैटर। ठीक है, मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। जो स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा और जिसका अपना क्या है मास होगा, उसको हम क्या कहेंगे बच्चों? मैटर। ठीक है, अब इसको अच्छे से समझते हैं। ऑक्यूपाई स्पेस मतलब जैसे मैं इस पेन को यहाँ टेबल पे रखूंगी तो इसने कुछ ना कुछ स्पेस क्या है ऑक्यूपाई किया है और इसका अपना कुछ ना कुछ मास है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या होगा? मैटर होगा। ठीक है, यूं ही अगर एक मैं बुक की बात करती हूँ, बुक को कहीं पे भी हम रखते हैं तो उस बुक ने क्या किया? स्पेस को ऑक्यूपाई किया। और बुक का अपना बच्चों को भी पता है कि मास भी है, जैसे हम हाथ में उठाएंगे वजन फील होगा, इसका मतलब क्या है? वो उसका मास भी है। तो कोई भी वस्तु जो क्या करती है स्पेस को ऑक्यूपाई करती है और जिसका अपना क्या है कुछ ना कुछ मास होता है, वो हमारा क्या होता है बच्चों? मैटर। ठीक है, अब मैटर के अलावा हमारा क्या है? सराउंडिंग। अब मैटर की हमने बात करी है, अब मैटर के आसपास जो कुछ भी रखा है बच्चों, वो उसका क्या करता है? सराउंडिंग बनाता है। अभी मैंने कहा कि इस पेन को मैंने टेबल पे रखा, तो टेबल क्या होगी? इसकी सराउंडिंग होगी। ठीक है, टेबल के ऊपर ही हमारी क्या है? बुक रखी हुई है, हमारा बैग रखा हुआ है, तो वो सारी ही चीजें क्या हो जाएगी? हमारी सराउंडिंग हो जाएगी। इसके बाद जब मैं बात करती हूँ बुक, बुक के रिस्पेक्ट में, बुक हमारा क्या है? मैटर है। तो उसके साथ में जो चीजें रखी हुई है जैसे कि टेबल है, पेन है, वो मेरा क्या हो जाएगा? सारा सराउंडिंग हो जाएगा। ठीक है, अब यहीं पे एग्जांपल हमने बुक का दिया हुआ है। बुक को हम रखेंगे तो क्या करेगी? वो स्पेस को भी ऑक्यूपाई करेगी और उसका क्या है? कुछ ना कुछ वेट भी है यानी मास भी है, तो इसका मतलब हमारा बुक क्या हो गया बच्चों? मैटर हो गई। ठीक है, इसके बाद क्या है? जो एंशिएंट इंडियन फिलोसफर हैं वो क्या बोलते हैं कि जो हमारा मैटर है बच्चों, वो क्या है? 5 बेसिक एलिमेंट से बना हुआ है। कौन कौन से? एयर, अर्थ, फायर, वाटर और स्काई। ये बच्चों हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो इसलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया कि आप थोड़ा सा एक बार देख लो। ऐसे हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इस पे इतना फोकस नहीं करना है, बस हमने ये देखना है जो हमारे एंशिएंट इंडियन फिलोसफर है उनके अकॉर्डिंग जो मैटर है हमारा, वो इन चीजों से जो है करना होगा। ठीक है, इसके बाद बच्चे आते हैं हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट की बात। ठीक है, मॉडर्न साइंटिस्ट क्या कहते हैं? जो हमारा मैटर है बच्चों, उसकी अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और क्या होती है? केमिकल प्रॉपर्टीज यानी केमिकल नेचर होता है। अब जो यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है कि जो हमारा मैटर है वो दिखने में कैसा है, उसका साइज कैसा है, उसकी शेप कैसी है, ये सारी ही चीजें हमें क्या बताती है बच्चों? फिजिकल प्रॉपर्टीज को बताती है। ठीक है, अब वही मैटर बच्चों हमारा केमिकल रिएक्शन में कैसा है, वो उसकी क्या बताएंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज को बताएंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं इस चैप्टर में? हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पे जो है वो फोकस करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले क्या है? हमारा जो मैटर है वो क्या है बच्चों? कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, वो क्या है? हमारे टाइनी पार्टिकल से जो है वो बना हुआ है। जो मैटर है बच्चों वो हमारा कंटिन्यूस नहीं है, वो छोटे छोटे पार्टिकल से क्या है? बना हुआ है। ठीक है, अब छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, इसके लिए हम क्या करते हैं? एक एक्टिविटी करके देखते हैं। हमने क्या किया? हमने साल्ट और शुगर लिया। किसके अंदर? हमने वाटर के अंदर। ठीक है, अब हमने क्या किया? थोड़ी देर बाद स्टीर करने के बाद देखा कि जो हमारा सॉल्ट थी वो शुगर थी, वो क्या है? वाटर के अंदर जो है वो डिजोल्व हो गई है। ठीक, डिजोल्व हो गई तो इसका मतलब हमने क्या देखा कि जो हमारा वाटर है या फिर हमारा साल्ट और शुगर है वो क्या है? पार्टिकल से बना हुआ है। अगर हम वाटर को मैटर कर रहे हैं तो हमारा वाटर जो है पार्टिकल से बना हुआ है, शुगर को कह रहे हैं तो शुगर भी हमारी क्या है? पार्टिकल से बनी हुई है। इसीलिए तो क्या है? वो आपस में मिक्सअप हो गए हैं। अगर वो कंटिन्यूस होता तो वो मिक्सअप नहीं हो पाते, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं होना था, या फिर वो अगर कंटिन्यूस था तो वो उसको कहीं पे भी स्पेस जो है वो अपने बीच में नहीं दे पाता और वो मिक्सिंग नहीं शो करते। इसके बाद जो पार्टिकल्स है मैटर के वो क्या है? एक्सट्रीमली स्मॉल है। ठीक है,
बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, यानी हमारे इमेजिनेशन से भी परे जो पार्टिकल्स के साइज है बच्चों वो बहुत ही स्मॉल है, हम उनको अपनी नेक्ड आई से भी नहीं देख पाते, इतने स्मॉल है। और इतने स्मॉल के लिए हमें क्या करना है, इस एक्टिविटी, इसके लिए भी हम क्या करेंगे, एक एक्टिविटी करेंगे। क्या करना है, हमने एक बीकर लेना है और उस बीकर में हमने क्या करना है, वाटर डालना है और प्लस हमने क्या डालना उसमें, KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट जैसे ही वाटर के अंदर हमने ऐड किया है तो यहाँ पे वो क्या करेगा बच्चों, पर्पल कलर शो करेगा। ठीक है, जैसे ही पर्पल कलर यहाँ पे शो किया, हम फिर क्या करते हैं, एक और बीकर लेते हैं। एक और बीकर में हमने क्या किया है, वाटर को ऐड कर रखा है और हम क्या करें, थोड़ा सा सोल्यूशन इसमें से निकाल के दूसरे बीकर के अंदर डाल देते हैं। यहाँ पे भी बच्चों फिर हमारा क्या है, पर्पल कलर शो होता है और हमें ये क्या दिखा रहा है कि जो पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पे भी आ रहे हैं, यानी जो पार्टिकल्स का साइज है वो स्मॉल है और यहाँ पे भी वो अपना जो बिहेवियर है वो शो कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके साथ ही हम फिर तीसरे में, थर्ड स्टेप पे फिर हम देखते हैं कि हमने बीकर लिया है और उसके अंदर हमने क्या किया, वाटर डाल दिया है और सेकंड बीकर में से हमने कुछ सॉल्यूशन लिया और वो थर्ड बीकर के अंदर डाल दिया। फिर यहाँ पे भी बच्चों जो हमारा पर्पल कलर जो है शो हुआ है, यानी जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे बहुत ही स्मॉल है, इतनी कम अमाउंट में लेने के बाद भी वो यहाँ पे अपना कलर शो कर रहे हैं। बट एक बात हम क्या ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे बच्चों कलर की जो इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, काफी ही कम हो जाएगी। यहीं पे ये दिया हुआ हमारा कि पोटेशियम परमैंगनेट लिया हमने उसके फ्यू क्रिस्टल लिए हैं और लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर में हमने उसको क्या है, ऐड किया है और ये हमारा कलर क्या है, रिमेन विजिबल इवन आफ्टर रिपीटेड डाइल्यूशन। हम बार बार डाइल्यूशन कर रहे हैं उसके बाद भी जो हमारा कलर है बच्चों वो वहां पे शो हो रहा है। ठीक है, यानी जो हमारे पार्टिकल्स का साइज है वो क्या है, बहुत ही स्मॉल। अब बच्चों क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या है, देयर इज अ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर, यानी जो हमारा पार्टिकल्स मैटर है कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स है उनके बीच में क्या हमारा स्पेस। ठीक है, और ये स्पेस ही क्या करता है, किसी दूसरे सब्सटेंस को उसके अंदर डिसोल्व करने को अलाउ करता है, डिसोल्व या फिर मिक्सेस। ठीक है, क्या करेंगे इसके लिए, हमने क्या, मिल्क पार्टिकल्स हम लेते हैं, मिल्क के अंदर हमने क्या किया, टी और कॉफी अगर हम मिक्स करेंगे तो वो उसके अंदर मिक्स हो जाएगी, शुगर या सॉल्ट को मिक्स करेंगे तो वो भी क्या है उसके अंदर मिक्स हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वहां पे मैटर यानी जो हमारा मिल्क है उसके पार्टिकल्स के बीच में क्या है, स्पेस है, स्पेस है तो वो दूसरे पार्टिकल्स को अपने बीच के अंदर क्या है, जगह दे पा रहा है। ठीक है, या फिर हम पीछे की एक जो एक्टिविटी है उससे भी शो कर सकते हैं इसको, यानी जो हमने वाटर लिया है और वाटर में जब हम क्या करते हैं, शुगर ऐड करते हैं तो क्या इसके अंदर डिजोल्व हो पाती है, हाँ डिजोल्व हो जाएगी, क्योंकि वाटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या था, स्पेस था। ठीक है, इससे पहले हमने ये किस में देखा है कि जो वाटर के पार्टिकल्स है उसका साइज क्या है, बहुत ही स्मॉल, और दूसरी कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या है, स्पेस। अब तीसरा हमारा क्या है, जो पार्टिकल्स हैं मैटर के इन ए स्टेट ऑफ कंटिन्यूस रैंडम मोशन, वो क्या है, एक रैंडम मोशन के अंदर जो हमारे पार्टिकल्स रहते हैं, यानी उनके पास क्या होती है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी है तो सारे ही पार्टिकल्स क्या है, रैंडमली मूवमेंट जो शो कर रहे हैं और इसी रैंडम मूवमेंट की वजह से क्या है, दो पार्टिकल्स आपस में मिक्सअप हो पाते हैं और वो अपने आप मिक्सअप हो रहे हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं बच्चों, डिफ्यूजन बोलते हैं। डिफ्यूजन यानी इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन, अपने आप ही दो डिफरेंट टाइप के जो मैटर है वो मिक्सअप हो जाते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, डिफ्यूजन। एग्जाम्पल, जो स्मेल होगी इंसेंस स्टिक की वो स्प्रेड हो जाती है एक रूम में और मिक्सिंग ऑफ इंक इन वाटर। ठीक है, क्या क्या हमने एक रूम के अंदर अगरबत्ती को, इंसेंस स्टिक को जला के रख दिया है तो आप थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि वो जो स्मेल है अगरबत्ती की, जो सुगंध है वो क्या है, पूरे ही घर में फैल जाती है।
क्यों? क्योंकि जो अगरबत्ती के पार्टिकल्स थे वो हवा के पार्टिकल्स के साथ मिक्सअप होके, यानी उन दोनों का क्या हो गया, डिफ्यूजन हो गया, वो पूरे ही घर के अंदर क्या है, फैल गए। ठीक है, यूं ही जब हम क्या करते हैं, इंक लेते हैं और इंक को वाटर के अंदर डाल देते हैं, तो जो इंक है हमारी पूरे ही पानी को ब्लू कर देती है, या फिर थोड़े ही वाटर को ब्लू कर पाती है? नहीं बच्चों, वो क्या करती है, पूरे ही वाटर को ब्लू कर देती है, यानी वो हमारा क्या कहलाता है, डिफ्यूजन। दो डिफरेंट थे यहाँ पे, एक इंक का मैटर और एक हमारा क्या था, वाटर। दो डिफरेंट मैटर थे, दोनों ही आपस में क्या हो गए, मिक्सअप हो गए हैं, तो वो हमारा होगा डिफ्यूजन। अब आगे है बच्चों हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। देयर इज ए फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी जो पार्टिकल्स है हमारे मैटर के, उनके बीच में क्या है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ही होती है। और वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ही हमें बताती है कि जो हमारा मैटर है उसको हम कितनी स्टेट में क्लासिफाई कर पाएंगे, सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में और गैसियस स्टेट में। ठीक है, अगर हमारा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा रहता है तो हम उसको सॉलिड में क्लासिफाई कर देते हैं, अगर हमारा थोड़ा सा कम रहता है तो हम लिक्विड में बोल देते हैं उसको, और बहुत ही कम होता है तो हम उसको क्या बोल देते हैं, गैसेस। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, जो फोर्सेस होंगे पार्टिकल्स के, वो क्या है, एक दूसरे को टुगेदर यानी साथ में रखेंगे, और जो स्ट्रेंथ होगी इन फोर्सेस की, वो डिफरेंट स्टेट जो है मैटर को देगी। ठीक है, जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ होगी वो ही हमारे मैटर को क्या है, डिफरेंट डिफरेंट जो है स्टेट वो देगी। ठीक है, अब एक्टिविटी हम यहाँ करते हैं कि जो वाटर स्ट्रीम है उसको हम अपने हाथ से अगर तोड़ना चाहते हैं तो क्या है, काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो पानी के पार्टिकल्स हैं बच्चों, उसके बीच में क्या है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, जो कि हमारे हाथ से जो है तोड़ना काफी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, वो वाटर मोलिक्यूल्स क्या करते हैं, हम ये भी बोल सकते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे, या तो हम कहें कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में, या फिर हम कहें कि वाटर पार्टिकल्स एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट किए हुए हैं। इसी वजह से जो वाटर स्ट्रीम है उसको तोड़ना काफी टफ हो जाता है। आगे है हमारा स्टेट। अब हमने देखा था कि जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उसी के बेस पे हमने क्या है, स्टेट को यहाँ पे डिफाइन किया कि हमारी सॉलिड स्टेट है, लिक्विड स्टेट है और हमारी क्या है, गैसीय स्टेट है। अब सॉलिड स्टेट है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, सबसे पहले डेफिनेट शेप होगी, फिर डेफिनेट वॉल्यूम, यानी जो सॉलिड होगा बच्चों उसकी शेप भी फिक्स होगी हमारी, और वॉल्यूम भी क्या होगी, उसकी फिक्स होगी। कैसे, जैसे हमारे पास क्या है, चेयर है। ठीक है, चेयर का अपना एक क्या है, साइज है, उसकी एक अपनी शेप है। क्यों? क्योंकि चेयर हमारी क्या है, सॉलिड है, सॉलिड है, इसी वजह से क्या उसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या है, काफी ज्यादा है। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा है तो उसका साइज जो है वो फिक्स रहेगा। जैसे मैं कहूँ कि जो हमारे पार्टिकल्स कुछ ऐसे टाइटली पैक होते हैं, किसमें, सॉलिड स्टेट में, कुछ ऐसे आप इनको देख सकते हो, एक दूसरे पे काफी अट्रैक्ट किए हुए हैं। ठीक है, अब एक दूसरे को काफी अट्रैक्ट किया हुआ है तो क्या है, उसकी कंप्रेसिबिलिटी भी काफी लो है, या फिर हम कहें उनको कि वो क्या है, हमारे इनकम्प्रेसिबल, कि हम उनको कंप्रेस नहीं कर पाते। हम चेयर है, हमारी बुक है, क्या हम उसको ऐसे कंप्रेस कर पाएंगे, उसके साइज को हम चेंज कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसकी डेफिनेट शेप है, उसके पार्टिकल्स के बीच में ऑलरेडी इतनी अट्रैक्शन है, उससे ज्यादा वो है अट्रैक्शन नहीं कर पाएंगे। या फिर we बोल सकते हैं जो पार्टिकल, इसको इसी बात को हम क्या कहेंगे, जो पार्टिकल्स हैं उनके वो क्लोजली पैक्ड हैं, इसकी वजह से विद स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस, यानी इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस जो है काफी ज्यादा होंगे सॉलिड में, इसी वजह से क्या उनको कंप्रेस नहीं कर पाते, या फिर हम कहें कि उसकी शेप भी फिक्स होती है, वॉल्यूम भी फिक्स होती है, या फिर हम उसको कहें कि इनकम्प्रेसिबल। फॉर एग्जाम्पल हमारे क्या है, वुड, स्टोन, आयरन और बुक। इसके बाद आता है हमारा सॉलिड के बाद लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट जिसकी क्या बच्चों, जो शेप है वो फिक्स नहीं होगी, और वॉल्यूम क्या होगी, उसकी डेफिनेट होगी। सॉलिड के बाद क्या हमारा लिक्विड, यानी जिनके पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है थोड़ी सी कम होगी, इसके कंपैरिजन में, सॉलिड के कंपैरिजन में। सॉलिड में कुछ ऐसे दिखा रहे थे आपको,
सॉलिड पार्टिकल्स क्या है, एक दूसरे को काफी अट्रैक्ट किए हुए हैं। लिक्विड में ये थोड़ा सा क्या है बच्चों, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आपस में कम हो जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन भी। ये मैंने क्या छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है वो दिखाए हैं, और इनके बीच में फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है कंपैरेटिवली सॉलिड। इसी वजह से क्या है, इनकी जो शेप है वो फिक्स नहीं होती। हमारे पास क्या है, पानी है, दूध है, ठीक है, और इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक वगैरह है। आप बोतल में डालोगे, बोतल की शेप हो जाएगी, गिलास में डालोगे तो वो गिलास की शेप जो है वो ले लेगी, ठीक है। इसके बाद स्लाइटली कंप्रेसिबल, अगर हम लिक्विड को कंप्रेस करना जाएंगे तो वो थोड़े से कंप्रेस जो है वो हो जाएंगे, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा सा जो स्पेस है वो है यहाँ पे। इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन क्या है, यहाँ पे थोड़े से कम है, अगर कम है तो उसको प्रेस करेंगे तो वो थोड़े से और कंप्रेस हो जाएंगे, इसलिए हम उनको बोल रहे हैं कि स्लाइटली कंप्रेसिबल, ठीक है। या फिर हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो वीकर इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस, पार्टिकुलर इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस क्या है यहाँ पे कम। अब हम एग्जाम्पल की बात करें, वाटर, मिल्क, ऑयल और जूस, ये हमारे क्या है, लिक्विड के एग्जाम्पल्स होते हैं। इसके बाद आता है बच्चों हमारा गैसीय स्टेट। गैसीय स्टेट की कैरेक्टरिस्टिक्स में कि हमारी गैसेस की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती और ना ही कोई डेफिनेट वॉल्यूम होती, यानी हम जिस भी बर्तन में रखेंगे उतने ही उसी की शेप जो है ये ले लेंगे। क्यों? क्योंकि गैसेस पार्टिकल्स क्या है, काफी दूर दूर होते हैं, हमें नहीं पता ये कहाँ है, ठीक है। इनके आपस के बीच में जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत ही कम होती है, ठीक है। पार्टिकल्स पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। अगर हम गैसेस को स्टोर करना चाहें, फिल करना चाहे, एक कंटेनर में फिल कर देंगे, एक रूम के साइज का कंटेनर लेंगे उसके अंदर डालेंगे तो सेम अमाउंट भी उस पूरे ही हमारे कंटेनर में फैल जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, उसका डेफिनेट शेप नहीं है। आप बोतल में डालोगे, बोतल की शेप का हो जाएगा, सिलेंडर में डालोगे सिलेंडर की शेप का। अब दूसरी शेप का कंटेनर लिया तो उसकी शेप वो ले लेते, ठीक है। अब वॉल्यूम भी डेफिनेट नहीं है, क्योंकि स्मॉल एरिया में पैक करना चाहोगे तो वहां पे पैक हो जाएंगे, स्मॉल लार्जर साइज का आप कंटेनर लोगे तो उसमें भी वो पूरे में फिल हो जाएंगे। इसलिए हमने कहा है कि जो वॉल्यूम है वो हमारी फिक्स नहीं है और शेप भी है वो फिक्स नहीं है, किनकी, गैसेस की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत ही कम है। पार्टिकल्स, या फिर हम कहें कि जो पार्टिकल्स हैं वो फार अपार्ट विद वेरी वीक इंटर पार्टिकुलर फोर्सेज। फार अपार्ट दिखाया हुआ है यहाँ पे मैंने कि काफी दूर दूर जो पार्टिकल्स हैं, और इसके ही रिवर्स में क्या कहेंगे, हाईली कंप्रेसिबल, यानी वो अच्छे से कंप्रेस हो जाएंगे अगर हम उनको कंप्रेस करना चाहेंगे। हमारे घरों में जो सिलेंडर आता है उसमें क्या करते हैं, जो गैसेज हैं, एलपीजी गैस, उसको क्या करते हैं, कंप्रेस करके फिल करते हैं। नहीं तो हमारे जो घरों का सिलेंडर है उसे अगर हमने क्या है, थोड़ी सी गैस डाली तो वो थोड़ी सी गैस ही उसके अंदर आएगी और हमारा हो सकता है कि एक टाइम का खाना भी ना बन पाए। हम क्या करते हैं, उस गैस को क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, लिक्विफाइड स्टेट में ले आते हैं, इतना कंप्रेस करते हैं और फिर हम सिलेंडर में भरते हैं, ताकि जो सिलेंडर है वो हमारा कई दिनों तक चले। और एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे हमारी गैसेज के, एयर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, स्टीम, पानी को बॉईल करते हो किसमें, वहां पे बन जाता है वेपर्स में, यानी स्टीम, ये भी हमारी क्या है, गैसेस। इसके बाद आता है कि जो हमारी स्टेट है बच्चों, क्या ये स्टेट हमारी आपस में चेंज हो सकती है, यानी जो हमारा सॉलिड है और जो लिक्विड है, और फिर हम क्या कर रहे हैं, गैसेस की बात कर रहे हैं, क्या हम इन तीनों स्टेट को आपस में चेंज कर सकते हैं। हाँ बच्चों, इसका आंसर है यस, कि हम सॉलिड से लिक्विड भी बना सकते हैं और लिक्विड से क्या कर सकते हैं, गैसेस भी बना सकते हैं। हमें क्या करना पड़ता है, टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करना पड़ता है, ठीक है। टेम्परेचर या प्रेशर को चेंज करेंगे तो हमारी जो स्टेट है वो भी क्या है, चेंज हो जाएगी। अब हमारा दिया हुआ है कि जो सॉलिड है उसको हम क्या करेंगे, लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, मेल्टिंग। अब लिक्विड से क्या हम कर रहे हैं, गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा हमारा वेपोराइजेशन, या फिर हम कहेंगे उसको बॉइलिंग। अब गैस से लिक्विड, तो क्या हो जाएगा हमारा कंडेंसेशन। गैस से लिक्विड, ये लिक्विड से हमारा क्या था, गैस था, उसको हमने कहा वेपोराइजेशन,
और गैस को हमने क्या किया, लिक्विड किया, तो वो हो जाएगा हमारा कंडेंसेशन का। और लिक्विड से सॉलिड का वो हो जाएगा बच्चों हमारा फ्रीजिंग का। उसके बाद सॉलिड को डायरेक्टली किस में करेंगे, गैस में, क्या होगा हमारा वो सब्लिमेशन। यानी सॉलिड से हम सीधा कहाँ जा रहे हैं, गैस में। सॉलिड से सीधा गैस में जाएंगे तो सब्लिमेशन हो जाएगा। गैस इज डायरेक्टली टू सॉलिड, यानी हम कहेंगे उसको डिपोजिशन। यानी हम क्या करेंगे, गैस से आ रहे हैं सॉलिड में, ये क्या हो जाता है हमारा डिपोजिशन। और सॉलिड से गैस में जाना हमारा सब्लिमेशन। सॉलिड से लिक्विड जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा मेल्टिंग। और लिक्विड से अगर हम गैसेस में जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा वेपोराइजेशन। आ गया था बच्चों हमारा मेल्टिंग। मेल्टिंग क्या था हमारा, सॉलिड से लिक्विड में जा, ठीक है। सॉलिड से लिक्विड में कब जाएंगे, उसका टेम्परेचर चेंज करके। यानी जब हम सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और उसी को हम क्या बोलेंगे, मेल्टिंग। और जिस टेम्परेचर पे हमारा सॉलिड जो है लिक्विड के अंदर चेंज हो रहा है वो होगा हमारा मेल्टिंग पॉइंट। यानी हमने क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया किसका, सॉलिड का। यानी हमने क्या किया, उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करवाई है। और जो हमारे पार्टिकल्स थे उनके बीच में जो फोर्सेस ऑफ ट्रैक्शन है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। जैसे ही हमने सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज किया, सॉलिड के पार्टिकल्स में क्या हो जाएगी, मूवमेंट हो जाएगी। यानी उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ी यानी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या हुए, कम। और वो क्या करेंगे, हमारा फ्रीली मूव करेंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, रिजल्टिंग इन लिक्विड। लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। यानी जिस टेम्परेचर पे हमारा सॉलिड है वो मेल्ट होके किस में कन्वर्ट हो गया है, लिक्विड में। लिक्विड में कन्वर्ट हो गया तो हम उसको क्या कहेंगे बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। सॉलिड लिया हमने, सॉलिड को हमने क्या किया, हीट किया। हीट किया यानी हमने उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करी है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर दी तो क्या है, जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थे पार्टिकल्स के बीच में वो क्या हो गई, कम हो गए। कम हो गए तो हमारा क्या हो गया, वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो गया। जिस टेम्परेचर पे हमारा सॉलिड मेल्ट होके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में, उसको हम कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट। इसके बाद आता है बच्चों हमारा बॉइलिंग। बॉइलिंग क्या होगा, जब हम क्या है, लिक्विड को टेम्परेचर बढ़ाएंगे या टेम्परेचर देंगे तो हमारा जो लिक्विड है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में। वो होगा हमारा बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इंक्रीज द टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज किया किसका, लिक्विड का। और हमने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी को और इंक्रीज कर दिया। काइनेटिक एनर्जी और इंक्रीज हो गई तो उसमें क्या है, जो इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस है वो क्या हो गए, कम हो गए। और जो हमारा लिक्विड है किसके अंदर कन्वर्ट हो गया है, गैसियस स्टेट के अंदर। यानी जो लिक्विड है हमारा किस में कन्वर्ट हो गया है, गैसियस स्टेट के अंदर, ठीक है। गैसियस स्टेट में लिक्विड कन्वर्ट हो गया तो उसको हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। जिस टेम्परेचर पे हमारा लिक्विड है गैसेस के अंदर चेंज हो रहा है तो उसको हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। इसके बाद आता है बच्चों हमारा चेंज ऑफ प्रेशर। अभी तक हमने क्या किया था, टेम्परेचर का चेंज किया था। अब हम क्या करेंगे, प्रेशर का चेंज करेंगे। आइए देखते हैं। प्रेशर कैन आल्सो अफेक्ट द स्टेट ऑफ मैटर, स्पेशली गैसेस। यानी मोस्टली गैसेस के केसेस में जो है प्रेशर का डिफरेंस हमें मिलता है देखने को। तो हम क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे किसके ऊपर, गैसेस पे, ठीक है। अगर गैसेस पे हमने प्रेशर अप्लाई किया है यानी प्रेशर को इंक्रीज किया है तो गैसेस के पार्टिकल्स क्या है, एक दूसरे के क्लोजर आएंगे। और एक दूसरे के क्लोजर आएंगे तो गैसेस हमारी किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। जैसे कि हमारे एलपीजी सिलेंडर होते हैं। एलपीजी सिलेंडर में क्या है कि जो हमारी गैस है उसको क्या है, कंप्रेस किया गया, यानी प्रेशर इंक्रीज करके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के पास में आए हैं, यानी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वहां पे बढ़ी है। और जो गैस थी हमारी क्या हो गई है, वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो गई है और उसको सिलेंडर में फिल कर दिया गया है, जिसको हम बोलते हैं लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, ठीक है। प्रेशर का हमने देख लिया एक इफेक्ट कि हम जो गैसेस हैं उसको क्या कर सकते हैं,
लिक्विफाई, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। इसके बाद आता है बच्चों हमारा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या है कि हमने सॉलिड को डायरेक्टली किस में कन्वर्ट करना है, गैस में। अभी तक बच्चों हमने देखा था कि जो हमारा सॉलिड था उसको हमने किस में कन्वर्ट किया है, लिक्विड में। जो लिक्विड है उसको हमने किस में कन्वर्ट किया है, गैस में। या फिर हम कहें कि जो गैस है उसको हमने किस में कन्वर्ट किया है, लिक्विड में। ये चीजें हमने देखी थी। यानी हमारा जो पूरा प्रोसेस है चल रहा था सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस, कुछ ऐसा चल रहा था। हमने इसमें कोई भी स्टेप जो है वो मिस नहीं किया था। हम सॉलिड से लिक्विड पे आए थे, या लिक्विड से हम कहाँ गए थे, गैस पे गए थे, या गैस से हम दोबारा कहाँ आए थे, लिक्विड पे आए थे। हमारा कोई स्टेप यहाँ पे मिस नहीं हुआ था। अब हमने क्या किया है, एक स्टेप मिस किया है, सॉलिड से डायरेक्ट हम कहाँ गए हैं, गैस पे गए हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, सब्लिमेशन। जब हम सॉलिड को हीट करते हैं, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो क्या है, कई बार सॉलिड हमारा किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, गैसेस के अंदर। उसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। कुछ एग्जांपल हमारे पास हैं, कैम्फर और नेपथलीन बोन्स। कुछ और भी है बच्चों यहाँ पे, जैसे कि हमारा अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। इनको जब भी हम हीट करेंगे तो ये डायरेक्ट क्या है, किस में चले जाएंगे, गैसेस के अंदर। जैसे हम घरों पे हम नेपथलीन बोन यानी जो कैंसर की गोलियां रखते हैं अपने सर्दियों के या गर्मियों के कपड़ों में, ताकि जो मोथ्स वगैरह हैं वो ना हो। तो वो क्या होता है बच्चों, आप अगले 6 महीने बाद देखते हो, आपको वो जो बॉल्स हैं वो क्या दिखती हैं, बिल्कुल छोटे छोटे साइज की, या फिर बिल्कुल ही डिसअपियर हो गई होती है। क्यों, क्योंकि जो वो नेपथलीन बॉल थी, जो सॉलिड थी, वो किस में कन्वर्ट हो गई है, हमारे सॉरी गैसेस के अंदर, यहाँ पे हमारी जो है कन्वर्ट हो गई है। इसके अपोजिट होता है बच्चों हमारा डिपोजिशन। यानी जो हमारी गैस है उसको हम क्या करते हैं, डायरेक्टली सॉलिड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। गैस को हमने क्या करना है बच्चों, डायरेक्टली सॉलिड के अंदर कन्वर्ट करना है, विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। जैसे मैंने अभी कहा था कि हमने एक स्टेट जो है बीच में वो मिस करनी है, कि हम सॉलिड से सीधा कहाँ जा रहे हैं, गैस के अंदर। वो था हमारा, ये था हमारा सब्लिमेशन। अब हम क्या कर रहे हैं, गैस से सीधा कहाँ आ रहे हैं, सॉलिड में। ये है बच्चों हमारा डिपोजिशन। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होंगे, फॉर्मेशन ऑफ फ्रोस्ट ऑन ए कोल्ड सरफेस। ठीक है, कि हमारा कोल्ड सरफेस पे क्या है, फ्रोस्ट का जब ना वो हमारा क्या हो जाता है बच्चों, डिपोजिशन हो जाता है। अब आगे हमारा आएगा लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होती है बच्चों, हिंदी में इसके लिए एक वर्ड होता है छुपी हुई ऊष्मा। यानी जब हम किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं और फिर भी वो गर्म, हमें नहीं पता चलता कि ये गर्म हो गया, हमने एक्चुअल में टेम्परेचर उसको दिया है, टेम्परेचर हमने हीट उसको दी है, लेकिन उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। आइए पढ़ते हैं, heat energy required to change the state of a substance without any change in temperature is called latent heat। यानी हमने क्या है, किसी सब्सटेंस को हीट दी है, लेकिन उसका टेम्परेचर है बच्चों वो इंक्रीज नहीं हुआ और उसकी स्टेट चेंज हो गई है। जैसे हम क्या करते हैं, आइस लेते हैं, अगर उसको थोड़ा सा गर्म करते हैं तो क्या है, वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। लेकिन एक स्टेज छोटी सी बच्चों ऐसी होती है कि आइस से जब हम कहाँ जा रहे हैं, लिक्विड के अंदर जा रहे हैं, आइस का टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे लिक्विड का टेम्परेचर भी एक टाइम पे क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस ही होता है। हमारा क्या था जो, आइस से सॉलिड से हम कहाँ जा रहे थे, लिक्विड। यानी आइस से हम क्या कर जा रहे हैं, लिक्विड पे। टेम्परेचर क्या था हमारा यहाँ पे, 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे भी एक टाइम पे हमारा क्या रहता है, 0 डिग्री सेल्सियस रहता है। हमने तो एक्चुअल में तो उसको हीट किया था, टेम्परेचर हमने दिया था, लेकिन हमारा टेम्परेचर यहाँ पे एक्चुअल में इंक्रीज नहीं हुआ। तो क्या हुआ, हुआ बच्चों ये कि जो हमारी आइस थी उसके पार्टिकल्स क्या है, कॉम्पैक्टली पैक थे, और हमने उसको हीट किया तो वो क्या है, थोड़ी सी लिक्विड स्टेट में आए, लिक्विड स्टेट में आए, बट जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज नहीं हुआ।
जो हमने टेम्परेचर दिया था वो कहाँ चला गया, जो सॉलिड में पार्टिकल्स थे उससे लिक्विड में आने पे, जो सॉलिड के बीच में पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थे ना, उसको ओवरकम किया उस हीट ने, जो हमने हीट दी है, इसलिए उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ। तो हम उसको बोलते हैं लेटेंट हीट, यानी छुपी हुई ऊष्मा। जो हमने हीट दी थी वो सिर्फ क्या है, स्टेट को चेंज कर पाई है। ठीक है, स्टेट के पार्टिकल्स को ही उसने क्या है, स्टेट के पार्टिकल्स का ही उसने फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को कम किया है, इसलिए उसकी स्टेट चेंज हुई है, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। इसमें बच जाता हमारा एक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, latent heat of fusion. The amount of heat required to change 1 kg of a solid into liquid at its melting point. क्या होता है latent heat of fusion? जो हमारा क्या है, सॉलिड है, उसको हमने क्या करना है, लिक्विड में लेना है, लिक्विड में करना है। हमने लिए कितनी अमाउंट है, सॉलिड की 1 kg अमाउंट हमने ली है, और उसको हमने क्या है, लिक्विड में कन्वर्ट किया है। कहाँ पे, उसके मेल्टिंग पॉइंट पे। वो हमारा होता है बच्चों लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यानी सॉलिड को हमने क्या करना, लिक्विड में कन्वर्ट करना है, बट कहाँ तक, जब तक उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ है, वो होगी बच्चों हमारी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उसके बाद आता है हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये बच्चों कुछ कुछ वैसी है जैसे हमने वेपराइजेशन पढ़ा था, फ्यूजन पढ़ा था, बॉइलिंग पढ़ा। ठीक है, वेपराइजेशन यानी हमने वेपराइजेशन में क्या पढ़ा था, जो लिक्विड है हमारा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। यही तो था हमारा वेपराइजेशन, कि जो लिक्विड है हमारा वो गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाए। बट यहाँ पे हमने क्या किया कि 1 kg ऑफ लिक्विड लिया है, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैसेज में, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। वो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, वेपराइजेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया हुआ एक्सप्लेनेशन मैं जो आपको बता चुकी पहले, कि जो ये एनर्जी थी हमारी कहाँ चली गई है, ओवरकम क्या किया इसने, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। जो हमारी स्टेट चेंज हुई है उसके पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन थी उसको ओवरकम किया है, वहां पे जो हमारी हीट है वो लगी है, उसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। ठीक है, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ। हाँ, अगर हम फर्दर और हीट उसको देंगे तो उसका टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, बट हमने इतना ही टेम्परेचर उसको दिया है कि सिर्फ उसकी स्टेट चेंज हुई है, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। जहां तक सिर्फ स्टेट चेंज होती है, ओनली स्टेट चेंज तक हम उसको कहेंगे कि हमारी क्या है, वो लेटेंट हीट। ठीक है, इसके आगे बच्चों आता है हमारा इवेपोरेशन। ठीक है, इवेपोरेशन क्या है, अभी हमने वेपोराइजेशन पढ़ा था और अब हम पढ़ रहे हैं इवेपोरेशन। दोनों में ही बच्चों क्या है, लिक्विड जो है हमारा गैस में कन्वर्ट होगा, इवेपोरेशन में भी और वेपोराइजेशन में भी क्या होगा, दोनों में ही क्या है, लिक्विड हमारा गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। बट वेपोराइजेशन में क्या था, हम उसको हीट करेंगे, वो हमारा क्या होगा, वेपोराइजेशन। और यहाँ पे हमारा क्या है, लिक्विड अपने आप ही क्या है, गैसीय स्टेट में कन्वर्ट होता रहेगा, वो हमारी क्या है, इवेपोरेशन। अब देखते हैं, इवेपोरेशन is a phenomena of a liquid changing into vapor at any temperature below its boiling point। यानी हम उसको बॉयल नहीं कर रहे हैं, हम उसको हीट नहीं दे रहे हैं, हमारा जो लिक्विड है वो किसी भी टेम्परेचर पे अपने आप ही क्या है, वेपर के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अब क्या है, इवेपोरेशन के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे। आपने देखा होगा कि जैसे ही गर्मियां होती हैं, आप कपड़ों को सुखाते हैं बाहर, तो आपके कपड़े गर्मियों में चुटकियों में ही सूख जाते हैं, लेकिन जब सर्दियां होती हैं तब आपके कपड़े नहीं सूखते। क्यों नहीं सूखते, क्योंकि वहां पे क्या है, हीट है जो है ज्यादा हो गई है, हीट ज्यादा है, तो जो आपके लिक्विड है वो गैस में जल्दी ही कन्वर्ट हो जाता है और आपके कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। ठीक है, यानी जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो हमारा जो इवेपोरेशन क्या है वो फास्टर होगा, क्योंकि टेम्परेचर बाहर ज्यादा है और हमारा जो लिक्विड है वो इजिली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, दूसरा हम करते हैं बात सरफेस एरिया। हमने कपड़े एक तो क्या किया, इकट्ठे करके डाल दिए हैं, या फिर हम उसको फैला के डाल रहे हैं। फैला के डाल रहे हैं तब सरफेस एरिया ज्यादा है, या फिर इकट्ठे करके डाल रहे हैं तब सरफेस एरिया ज्यादा है। हमारा क्या है, फैला के डालने पे क्या है, सरफेस एरिया ज्यादा है।
सरफेस एरिया ज्यादा है तो हमारा इवेपोरेशन का रेट भी क्या है, ज्यादा होगा, क्योंकि उतने ही ज्यादा एरिया को हीट मिल रही है बाहर से और वो हमारा लिक्विड क्या है, डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक, अब आती है हमारी ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी यानी जब हमारे बारिश वाला मौसम रहता है कि हमारे एनवायरनमेंट में बाहर पहले ही मॉइस्चर इतना ज्यादा है और हम कपड़ों को सुखा रहे हैं, ह्यूमिडिटी है तो हमारे कपड़े क्या है बच्चों, इजिली नहीं सूखते, यानी जो हमारा लिक्विड है वो गैसेस में कन्वर्ट नहीं हो रहा, यानी वहां पे इवेपोरेशन क्या है, रेट कम है। कब है कम, जब हमारी ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो हमारा इवेपोरेशन का रेट क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि जो हमारे एयर है उसके अंदर वाटर पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन पहले ही ज्यादा है और फिर हम क्या कर रहे हैं, कपड़ों को सुखा रहे हैं, तो क्या है, हमारे कपड़े में भी वाटर पार्टिकल्स हैं, बाहर भी वाटर पार्टिकल्स हैं, तो उनकी मूवमेंट जो है, वाटर पार्टिकल्स की मूवमेंट, या फिर मैं कहूँ वाटर से गैस में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है वो क्या हो जाती है बच्चों, स्लो हो जाती है। अगर स्लो हो गई तो कपड़े हमारे जल्दी नहीं सूखेंगे, यानी ह्यूमिडिटी में क्या है, हमारा इवेपोरेशन का रेट क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। अगर ह्यूमिडिटी क्या है हमारी लोअर है तो इवेपोरेशन का रेट क्या है, ज्यादा हो जाएगा। ये प्रोसेस क्या है, दोनों ही रिवर्स होगी। उसके बाद है विंड स्पीड। अगर हमारी हवा की स्पीड जो बच्चों ज्यादा है तो हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या है, ज्यादा होगा। वही एग्जाम्पल फिर मैं लेती हूँ आपके लिए कि आप कपड़े बाहर सुखा रखे हैं आपने, हवा तेज चल रही है तो कपड़े हमारे क्या है, जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि हवा जो है, हवा जो हमारे वाटर के पार्टिकल्स है उसको अपने साथ ले जाती है और इवेपोरेशन के रेट को क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है। अगर हवा नहीं चल रही है तो हमने कहा है कपड़े सुखाए हुए हैं और जो वाटर के पार्टिकल्स है वही आसपास ही है, और हमारे क्या है, जो मूवमेंट कम हुई तो वाटर पार्टिकल्स हमारे गैस में कन्वर्ट नहीं हो पाए, गैस में कन्वर्ट नहीं हो पाए तो हमारे कपड़े नहीं सूखे, यानी इवेपोरेशन नहीं हुआ। ये हमारे बच्चों चारों फैक्टर हम अपने एक रूटीन के एग्जांपल से समझ सकते हैं कि हमने कपड़े सुखाने हैं तो हमारा इवेपोरेशन का रेट वहां पे कम होगा या फिर ज्यादा होगा। सरफेस एरिया ज्यादा यानी इवेपोरेशन ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा यानी इवेपोरेशन ज्यादा, ह्यूमिडिटी कम तो हमारा क्या होगा बच्चों, इवेपोरेशन रेट ज्यादा होगा, और विंड स्पीड ज्यादा होगी तो हमारी इवेपोरेशन रेट भी ज्यादा। ठीक है, अब क्या है हमारी इवेपोरेशन का कूलिंग। अब जैसे गर्मियां आती हैं बच्चों, गर्मियों में हम क्या करते हैं कि जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उसमें हम क्या है ना, पानी रखते हैं और वो पानी हमारा क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। कैसे, क्योंकि वहां पे हो रही है बच्चों इवेपोरेशन, और इवेपोरेशन से क्या होती है, कूलिंग। क्यों होती है कूलिंग, क्योंकि जो इवेपोरेशन होती है वो अपने आसपास से हीट को अब्जॉर्ब करके फिर क्या करती है, हमारी गैस में कन्वर्ट होती है। तो आसपास से हीट लेके गए, यानी जो सराउंडिंग की हीट थी वो क्या हो गई, कम, हीट कम यानी कूलिंग। ये तो सीधा सा हमारा फंडा है। ड्यूरिंग इवेपोरेशन हाई एनर्जी पार्टिकल्स ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड एस्केप टेकिंग अवे हीट एनर्जी फ्रॉम द रिमेनिंग लिक्विड, यानी जो लिक्विड के सरफेस से पार्टिकल एस्केप हो रहे हैं, गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो रहे हैं, इवेपोरेशन हो रही है, तो वो क्या करते हैं, रिमेनिंग लिक्विड से जो हीट है वो लेके जाते हैं, जिससे जो हमारा रिमेनिंग लिक्विड है वो क्या हो जाता है बच्चों, कूल डाउन हो जाता है। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल्स है हमारे, जब पसीना आता है, स्वेटिंग होती है तो हमारी बॉडी क्या है, कूल हो जाती है। हमारी स्किन पे अगर पसीना आया है, स्वेटिंग हुई है, तो जो स्वेटिंग हुई है बच्चों वो क्या करेगी, लिक्विड है वो, उसको क्या करना है, गैसी स्टेट में जाना है, यानी इवेपोरेशन होना है। इवेपोरेशन होना है तो हीट कहाँ से लेगी, हमारे हाथ से लेके जाएगी, यानी हमारी स्किन से लेके जाएगी। स्किन से लेके जाएगी हीट तो हमारी स्किन क्या हो जाएगी, ठंडी, यानी हमारी बॉडी क्या हो जाएगी बच्चों, कूल हो जाएगी। उसके बाद क्या करते हैं, गर्मियों में पानी स्प्रिंकल करते हैं किस पे, हॉट सरफेस पे। हॉट सरफेस पे अगर हम वाटर को स्प्रिंकल करेंगे तो क्या है, वाटर वही क्या होगा, इवेपोरेट होगा। इवेपोरेट होगा तो क्या करेगा, सरफेस से हीट लेके जाएगा, हीट लेके जाएगा तो सरफेस हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, कूल डाउन हो जाएगा, यानी यहाँ पे वो हमारा पहले के कंपैरिजन में कूलर हो जाएगा। अब वियरिंग कॉटन क्लॉथ्स, समर में हम क्या करते हैं, कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं। क्यों, वही बात कि जो कॉटन क्लॉथ्स होते हैं बच्चों वो क्या करते हैं, स्वेटिंग होती है उसको अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब्जॉर्ब करेंगे
तो फिर हमारी क्या है, पार्टिकल्स अब्जॉर्ब हो रहे हैं तो हमारी स्किन से क्या करेंगे, हीट लेके वो हमारे स्किन को ठंडा करेंगे, यानी हमारी बॉडी क्या करेगी, थोड़ा सा कूल फील करेगी। ठीक, ये हमारे थे इवेपोरेशन से कूलिंग के फैक्टर। आज बच्चों हमने अपने इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक पढ़े, डेफिनेशन पढ़ी है हमने मैटर की, उसके बाद क्या है हमने पार्टिकल्स का नेचर पढ़ा है, उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ ली है। अब उसके बाद क्या, थ्री स्टेट, हाँ मैटर की हमने तीनों स्टेट भी पढ़ी है। ठीक है, इंटर कन्वर्जन पढ़ लिया है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर किस पे, स्टेट चेंज होती है जब मैटर की, उस पर वेट एंड हीट भी, और इवेपोरेशन से कूलिंग होती है, और इवेपोरेशन के फैक्टर फैक्टिंग भी, और इवेपोरेशन की कूलिंग, ये सब बात हम पढ़ चुके। हमारा चैप्टर यहीं पे क्लास 9 का कंप्लीट होता है। थैंक यू बच्चों।